नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये तो आपको नाम में ही देखने को मिला। और इस कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बेसिकली आईटी सेक्टर में दो कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं लार्ज कैप टाइप और दूसरा दूसरा होता है मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप। तो जो टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी है वो एक मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी का अंडर देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप सिर्फ 43,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के देखिए कुछ परफॉर्मेंस इसका पेयर कंपनी से कंपेयर करूं तो जो जितने सारे कंपनीज के सेल्स का ग्रोथ है इसका भी सेल्स पॉजिटिव है। और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है इसका भी ग्रोथ पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब एवरेज लेवल के आसपास है। और डेप्थ देखा जाए तो ना के बराबर है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इस साल एक स्टेप खुद के डेप्थ को कम किया। एक स्टेप कम किया मतलब पिछली बार जो डेप्थ था इस बार उससे थोड़ा सा कम हुआ। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर कंपनी का बोरिंग्स के ऊपर देखा जाए तो पिछले सालों में कंपनी का डेप्थ कितना था, 261 करोड़। और इस बार 2023 में कंपनी का डेप्थ कितना बना, 255 करोड़। तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो फिर से डेप्थ बढ़ चुके हैं। देखिए एंड ऑफ पीरियड नहीं है, ये सितंबर क्वार्टर का है। तो एंड ऑफ पीरियड मतलब 2024 का अगर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता तो वो कुछ अलग बात होता। तो कोई बात नहीं, कंपनी के नाक के बराबर कर्जा है तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, टोटल कंपनी का जो मतलब लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के आदर्श लाइबिलिटीज में देखेंगे कि ट्रेड्स पेबल, कंपनी को कितना ट्रेड्स पेबल करना है। तो इस बार कंपनी के ट्रेड्स पेबल थोड़ा सा कम हुआ। पिछले बार 658 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम देखने को मिले। अभी अगर उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, इस बार करीबन 1100 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि इजीली वो इस सारे सिचुएशन को वो हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखेंगे तो कंपनी 2022 में नेगेटिव में चला गया था, फिर से कंपनी रिकवरी कर लिया। और कैश कन्वर्जन साइकिल्स के हिसाब से बात करो तो कंपनी के 93 डेज मतलब 3 मंथ्स लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने में। मतलब जो प्रोडक्ट का कंपनी सर्विसेज के हिसाब से दे रहा है उस सर्विसेज से कितने दिनों में पैसा आ रहा है, 3 मंथ्स के आसपास। इस पॉइंट्स को आपको देखना होगा, इस पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर एक बार डिटेल्स में स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ कि कंपनी एक रेंज के बेसिस में कंपनी लगातार सेल ऑफ हो रहा था। और फाइनली देखिए 2 बार ब्रेकआउट किया और 2 बार ही फॉल्स ब्रेकआउट था। और इस बार मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल चुके हैं। तो देखिए पहले इस बार यहाँ पे देखिए इस रेंज को ब्रेक किया था ग्रीन कैंडल के माध्यम से। तब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी अगर ग्रीन कैंडल दिखे उसके बाद नेक्स्ट डे अगर रेड कैंडल से क्लोजिंग हुआ तो सोचिएगा वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है। इसीलिए देखिए कंपनी फिर से रीबैक किया। और दूसरी बात यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद देखिए फिर से रीबैक किया। और तीसरी बात यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ। और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होने के बाद वो कहाँ तक गया, जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को कंपनी फेस किया। उसके बाद देखिए नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करे। अगर यहाँ से कंपनी रीबैक करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करे अराउंड 1168 रुपीज का लेवल को अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए इसका कोई मतलब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इसी तरीके से बनेगा कि कंपनी यहाँ पे एक यू टर्न जैसे पैटर्न बनाकर ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अभी कब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मैं इसके वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, उस दिन के लिए जरूर इंतजार करना। अभी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए नाम में तो लक्ष्मी है, मगर क्या सचमुच कंपनी लक्ष्मी है? चलो सबसे पहले मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी 655 करोड़ से 694 करोड़ तक कंपनी का सेल्स किया। और एक्सपेंस को थोड़ा ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते है
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सेम टू सेम हुआ। तो क्या कंपनी लक्ष्मी है? देखिए अभी तक तो लक्ष्मी का कोई भी नजरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर एक पॉइंट्स आपको बता दूं, कंपनी बहुत छोटा है, सिर्फ 6,500 7,000 करोड़ की कंपनी है। और 7,000 करोड़ की कंपनी इतना शानदार तरीके से खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए ऑब्वियसली मैं इस कंपनी को लक्ष्मी मानता हूँ। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ने का दम है, क्योंकि कंपनी केमिकल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी का जो केमिकल है वो किस तरीके से केमिकल है आप देख सकते हैं। जो इथाइल जो एसिटिक एसिड है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इथाइल एसिटिक एसिड है, इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बनने का चांसेस है, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करता है, जिसका प्रोडक्ट का डिमांड लास्ट 2 इयर्स में बहुत हद तक कम हुआ है। तो इसलिए सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर में जितनी सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज के ऊपर एक लगातार प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। आप किसी भी कंपनी को पकड़ लीजिए, चाहे वो SRF हो, चाहे वो फिनोटेक्स केमिकल हो, कोई भी एक कंपनी को देख लीजिएगा, दीपक नाइटेड हो, सारे कंपनीज को देख लेना, सारे कंपनीज के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो इसके ऊपर भी प्रेशर बनेगा। अभी कंपनी का नेक्स्ट जो ईयर का रिजल्ट आने वाले हैं, क्या बहुत सही तरीके से ठीक ठाक हो रहा है? देखिए सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करो तो उतना ज्यादा सेल्स देखने को नहीं मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है। मतलब क्या, कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी इस बार कम आने का चांसेस है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर कम आए तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आए तो कंपनी बेकार हो गया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पूरा का पूरा सेक्टर में सेल्स डाउन है, तो इस कंपनी के ऊपर भी सेल्स डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कंपनी का वो जो जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो कंपाउंड सेल्स का ग्रोथ वो कुछ इस तरीके से दिखा, 5 साल 3 साल में 15 से 20% के आसपास। और कंपाउंड का जो सेल्स प्रॉफिट का ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से दिखे, 5 साल में 10%, 3 साल में 36% के आसपास। और सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से बात करो तो 3 साल में 12% के आसपास यहाँ पे नेट सीएजीआर का परसेंटेज आपको देखने को मिले। तो 1 साल में कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, तो इसके लिए आपको चिंता चिंता होना नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। एफएस के पास मान लेता हूँ कोई भी होल्डिंग नहीं है, फिर भी एफएस ने कुछ छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ खुद को आगे बढ़ा रहा है। और डीएस के पास पहले होल्डिंग ज्यादा था, बीच में होल्डिंग को बेचा था, अभी देखिए धीरे धीरे करके फिर से होल्डिंग को ऐड कर रहा है। तो कब ऐड किया जा रहा है? जब शेयर का प्राइस एकदम सस्ते में है। तो कितना सस्ते में है, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर चार्ट को देखेंगे तो लंबा सा एक गिरावट का माहौल देखने को मिला, और टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो गिरावट का माहौल है वो करीबन करीबन 60% शेयर गिर चुके हैं। और 60% गिरने के बाद कंपनी एक रेंज के ऊपर आकर अटक चुके हैं, जो रेंज कंपनी के एक स्ट्रांगली रेजिस्ट सपोर्ट जोन है वो है 222 रुपीज के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तब भी टेल लूंगा जब कोई पैटर्न क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो बना था, मगर उस पैटर्न को कंपनी ने किया, इसलिए अभी तक टेल नहीं लिया, क्योंकि जब तक केमिकल सेक्टर में रिवर्सल ग्रोथ नहीं बढ़ेंगे, जब तक सेल्स का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, तब तक मैं केमिकल्स कंपनी के ऊपर काम नहीं करूंगा। तो मैं सर अपडेट इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हायर लेवल में एंट्री करके रखे हैं, तो वो मुझे कमेंट्स किया सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए बाई सेल हर किसी के खुद के ओपिनियन के हिसाब से होना चाहिए, मेरा काम है सारे पॉइंट्स को आपके साथ जानकारी देना, उस जानकारी के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स में आपके साथ रखा हूँ। आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर जो मुझे ट्रेड मिला था वो ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक रेंज बना। रेंज क्यों बना? क्योंकि कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी क्या कर रहा है आप ध्यान से देखना, एक पहले हाई किया, उसके बाद एक रेंज क्रिएट किया, उस रेंज को जब भी ब्रेक किए फिर से एक बार हाई किया, फिर से रेंज क्रिएट किया, उसके बाद फिर से ब्रेक किया, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे रेंज क्रिएट किया। और जब इस लेवल में रेंज क्रिएट किया तो मैं इंतजार किया कि कब ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद एक रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली इस कैंडल के ऊपर एंट्री बन चुके हैं, और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो टारगेट कहाँ तक होगा, मेरा टारगेट रहेगा 4153 रुपीज के आसपास। जब मैंने एंट्री लिया तब भी आपके साथ शेयर किया था कि इस लेवल में मेरा एक मतलब सिचुएशन बना है एंट्री का, और जो स्टॉप लॉस में लूंगा इसका जो लो है, मतलब जो रेंज का लो है, उस लो के रेंज के नीचे में स्टॉप लॉस लूंगा। मैं हमेशा इस तरीके से ट्रेडिंग में 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ।
मतलब 1% लॉसेस का और 3% टारगेट का। तो मुझे लगता है कि वो ईजिली शायद टारगेट नहीं दे पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर टारगेट अचीव होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को रिसर्च करिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, याद रखिएगा 85 करोड़ के आसपास है। कंपनी बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द देने वाला है, और वो भी एक साथ 2 अपडेट है, स्प्लिट एंड बोनस का। एक साथ 2 अपडेट कंपनी यहाँ पे देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो कंपनी बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके अपडेट स्प्लिट एंड बोनस के आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट के दिन। तो कंपनी का रिजल्ट कब आएगा उसका डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा अगर मिले तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।